Dear biology aspirants, right now I have the meiosis cell division part. Cell cycle and cell division, when you study in biology +2 level, then you will get the meiosis also 10.4. In NCERT book, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with the complete haploid set of chromosomes. यह पहले लाइन में देखिए कहा गया है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में. गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स. तो देखिए गैमीट्स और जायगोट, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स. एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से निर्माण होता है. दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन that reduces in chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. तो इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि जब हम जायगोट और गैमिट की बात करेंगे तो नए सेल का निर्माण के बारे में सोच रहे हैं, तो सेल डिवीजन का यह पार्ट मियोसिस हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक होगा. माइटोसिस के बाद मियोसिस आता है, तो द सेल साइकिल और सेल डिवीजन का ये पार्ट है, द यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं. दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द मियोसिस. देखिए मियोसिस डिवीजन क्या है. नंबर बाय द हाफ रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जब होता है तो यह इस तरह का सच काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड द मियोसिस. मियोसिस की परिभाषा यहाँ मिल गई है. मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल. यह इंश्योर करता है, मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड सेल्स को इंश्योर करता है of sexually reproducing organism where the fertilization restore the diploid phase. जहाँ की फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है फर्टिलाइजेशन. एंड वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हम डिस्कस करते हैं गैमेटोजेनेसिस को प्लांट और एनिमल्स में. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स. या हैप्लॉइड गैमेट्स को निर्माण को यह आश्वस्त करता है. द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज. अब यह विभाजन की जो प्रक्रियाएं हैं यह देख सकते हैं अगले सेगमेंट में. मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो यहाँ देखिए मियोसिस इन्वॉल्व होता है दो सीक्वेंशियल साइकिल के लिए, जिसमें न्यूक्लियर और सेल डिवीजन को मियोसिस 1 और 2 में विभाजित किया जाता है. बट ओनली द सिंगल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन एक सिंगल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन की तरह. Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. S phase में या meiosis 1 की बात आ रही है. And meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between the non-sister chromatids of homologous chromosomes. meiosis जिस काम के लिए प्रयोग में हो रहा है यह देखिए, homologous chromosomes and recombination between the non-sister chromatids of homologous chromosomes में. 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2. मियोसिस 2 के दरमियान 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है. मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस, जिसमें मियोसिस 1 और 2 की बात आ रही है. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 2 की तरह, जैसे सेम काइंड दूसरे नंबर की फेज़ 2, मेटाफेज 2 एंड एनाफेज एंड टेलोफेज 2 की बात आ रही है, जिसमें मियोसिस 1 और 2 को दिखाया गया है टेबल में. अब देखिए यहाँ पर मियोसिस 1 प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 इज़ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. इज टाइपिकली लॉन्जर एंड मोर कम्प्लेक्स, जटिल होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. इट हैज़ बिन फर्दर सब डिवाइडेड, जो कि बाद में अलग से फिर से सब डिवाइड किया जाता है. फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर. क्रोमोसोमल बिहेवियर के आधार पर 5 चरणों में, जिसको जैसे बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. यह 5 विभाग है. ड्यूरिंग लेप्टोटीन द स्टेज द क्रोमोसोम्स बिटवीन ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से हम अध्ययन कर सकते हैं. द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूअस थ्रू आउट हैव लेप्टोटीन. दिस फॉलोवेड द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 कॉल्ड द जाइगोटीन. तो यह पांचों का जो डिस्क्रिप्शन है यह शो करता है, जिसमें पैकेटीन आप देख सकते हैं. उसके बाद द बिगनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज
recognized by the dissolution of the synaptonemal complex and tendency to the recombined homologous chromosomes and bivalent and separate from each other except the site of crossovers. These except structure are called chiasmata. It oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years. यह डिप्लोटीन की अवस्थाओं के बारे में मैंने चर्चा की. एंड द फाइनल स्टेज phase 1 is the dikinesis. This is marked by the terminalization of the during this period the chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosomes by separations by the ends of the dikinesis. Nucleus disappears and nuclear involve also breaks down. Dikinesis represents transition of metaphase. Metaphase 1 की ओर ट्रांजिशन को बताता है dikinesis. Metaphase 1 इसमें दिखाया गया है the bivalent chromosomes align in the equatorial plate. 10.3 you will see here. 10.3 का चित्र आपको यह बताएगा स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टेलोफेज. तो ये फेजेस हैं जो कि प्रोसीड करता है. अब यहाँ देख लीजिए द क्रोमेटिड द माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल. इट इज़ द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. तो यहाँ और भी देख लीजिए एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 की स्थिति. अब यहाँ देख लीजिए इसमें लास्ट लाइन में जो आपको बताया जा रहा है द स्टेज बिटवीन द टू meiotic divisions is called the interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by the prophase 2 and much simpler prophase than prophase 1. अगले वीडियो में मियोसिस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.